जय हिंद दोस्तों, मैं सतबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गगन एकेडमी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके और वो भी इस वीडियो से अपने पढ़ाई का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो हमारा दहाई अंक हमने पार्ट 1 पढ़ा था, इसके बारे में दहाई अंक के बारे में पढ़ा था कुछ, उससे आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि दहाई अंक कैसे ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा रिकॉल दे देता हूँ जो मैंने उस दिन कराया था। जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूँ 38, 75, 1, इसकी पावर है 3, 6, 2, 8। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि यदि बेस में यदि जो संख्या है उसमें इकाई अंक 1 हो तो दहाई अंक कैसे निकालें। तो 1 को हमने 1 लिखा था और उसके जो दहाई अंक होता है, किसी भी संख्या का दहाई अंक है, उसको पावर के इकाई अंक से हमने किया था मल्टीप्लाई, गुणा किया था 8 पंजे 40, तो ये आपका गया 401। तो हमें क्या पूछा है, दहाई अंक। तो हमारा दहाई अंक क्या होगा, 0 होगा, इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने ऐसे करके इसको निकाला था। उससे आगे आज हम शुरू करते हैं दोस्तों कि दहाई अंक कैसे निकालें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, अगर बेस में इकाई का अंक 3, 7, 9 दे रखा हो। ठीक है दोस्तों, कि अगर हमारी कोई बेस है उसमें इकाई अंक 3 है या 7 है या 9 है, तो हम कैसे इकाई से उससे दहाई अंक निकाल सकते हैं। कि यदि लास्ट में हमारा इकाई अंक 3 है, 7 है, 9 है, या आप कह सकते हैं कि विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने लिख दिया। इससे पहले आप एक बात समझो कि हमें दहाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले इस बेस में 1 बनाना पड़ेगा। वो कैसे भी करके आप 1 बनाएंगे, पावर कुछ भी हो, पावर मैटर नहीं करती, पर जो बेस है हमारा उसका इकाई का हमें 1 बनाना पड़ेगा, ताकि हम आसानी से उस संख्या का दहाई अंक ज्ञात कर सकें। ठीक है दोस्तों, जैसे 3 की पावर 1 होती है तो 3 मान आता है, 3 की पावर 2 तो 9 मान आता है, 3 की पावर 3 होती है 27, और 3 की पावर 4 होती है तो हमारा निकल जाता है 81। तो बस दोस्तों यही बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे हमारा इकाई अंक जो है 1 बन जाएगा। ऐसे अगर मैं 7 की बात करूँ, 7 की पावर 1 होती है तो 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, और 7 की पावर 4 अगर हम लेते हैं तो हमारा निकल जाता है 2401। यहाँ भी हमें 1 मिल गया। सेम हम 9 की बात करते हैं, 9 की पावर 1 इक्वल टू 9, 9 की पावर 2 81। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी हमारा ये लास्ट में इकाई अंक 1 निकल के आ गया। तो आपको दोस्तों बात याद रखनी है कि अगर कहीं पे भी संख्या में इकाई अंक 3 आ जाता है तो हमें 3 की पावर 4 करनी पड़ेगी 1 लाने के लिए। अगर लास्ट में 7 होता है तो हमें इकाई अंक लाने के लिए 7 की पावर 4 करनी पड़ेगी, और अगर 9 आता है तो हमें 9 की पावर 2 करनी पड़ेगी इकाई अंक 1 बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। मैं इसको रख कर देता हूं। मैंने क्वेश्चन लिया दोस्तों कि 3 की पावर 484 में दहाई अंक, ठीक है दोस्तों, में दहाई अंक ज्ञात करें। तो हमें पता है कि 3 की पावर में क्या करूं कि मेरा इकाई में 1 आ जाए। तो आपको पता है दोस्तों कि अगर मैं 3 की पावर 4 करता हूं तो मेरा निकल के आएगा 81 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 की पावर 4 करने पर जब मैंने इसको 3 की पावर 4 की तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। आपको पता है कि जब बीच में ब्रैकेट होती है किसी भी संख्या के, उन पर पावर होती है, उसके बाद ब्रैकेट के बाद उसकी पावर होती है, तो ये दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 121 चौके 484 सेम वैल्यू आ जाती है। तो 3 की पावर 4 का मान कितना होता है 81, और 81 की पावर कितनी होगी ये बचा 121।
अब फिर वही लास्ट वाला क्वेश्चन बन गया दोस्तों, पिछली वीडियो वाला, कि इकाई अंक क्या है, एक, एक को एक लिखेंगे और 8 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कम 8। और इसमें आपने देखा होगा कि ट्रिक भी हमारी काम करी है कि बेस में भी एक है और पावर में भी लास्ट अंक एक है, तो ये सेम संख्या हमारा सेम की सेम आ जाएगी और इससे हमारा आंसर आ जाएगा 81, दहाई अंक 8 आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 3 की पावर 452। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और जब हमने इसकी पावर 4 की तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 कम 4 0, 4 कम 4 4 3 12, 113। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया आपका 3 की पावर 4 81, 81 की पावर 113। अब लास्ट का एक को हम एक लिखते हैं एज इट इज, और इस दहाई के अंक को पावर के इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के 24, और ये हमारा आंसर आएगा 41, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये तो रही बात कि अगर हमारा ये तो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है दोस्तों पावर, अगर पूरी पे डिवाइड ना हो, जैसे मैंने लिख दिया 3 की पावर 404। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे 3 की पावर 4 में कन्वर्ट। जब मैंने इसको 3 की पावर 4 में कन्वर्ट किया तो ये निकल गया 4 कम 4, 4 कम 4 4 3 12, 113। ठीक है दोस्तों, और अभी भी बच रहा है दोस्तों 3 की पावर 2। देखो दोस्तों, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 113 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 12, 4 कम 4 5, 4 कम 4, ये मेरा 452 निकल गया। तो मेरे को चाहिए क्या, 454। तो मेरे पास अभी 2 और बच रहे हैं, 2 और ऐड करूंगा तभी तो ये 454 बनेगा दोस्तों, तभी तो मेरे 454 बनेगा। तो मैंने 3 की पावर 2 अलग से लिख दिया। ठीक है दोस्तों, और आपको पता भी होगा कि जब बेस में सेम होते हैं इनकी पावरें ऐड हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया 81 की पावर 113 गुणा 3 की पावर 2 यानी कि 9। ठीक है दोस्तों, इसको एक को एक लिखेंगे, इसको 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 8 3 24, ये 41 आएगा। 2 लिखने की आगे आवश्यकता नहीं है, हमें जितना चाहिए उतना हमें मिल रहा है, उस समय में काम हमारा चल जाएगा एग्जाम में। इंटू 9, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, 36 बोले तो 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा 69, दहाई का अंक 6 और इकाई का अंक 9। ठीक है दोस्तों, आगे भी हम इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं 7 से, जैसे 3 से रिलेटेड थे, ये मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि वीडियो छोटा बने और आपको कम समय में ज़्यादा लाभ मिल सके। यह है दोस्तों 7 की पावर 1696, इसमें आपने दहाई का अंक बताना है, में दहाई का अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 7 की पावर, आपको मैंने बताया था कि अगर मैं 7 की पावर 4 करता हूँ तो हमारे पास इकाई का अंक निकल जाता है 0 1। ठीक है दोस्तों, तो 1696 के जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसकी पावर 4 की है तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 424 आ गया। और 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 का मान मैंने बताया था आपको 24 0 1 होता है दोस्तों। ठीक है, आपको लास्ट के 2 डिजिट पकड़ने हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो 2 डिजिट जब मैंने पकड़े तो हमारे पास निकल गया 0 1, इसका मान 7 की पावर 4 का मान 0 1 निकल गया, और उसकी पावर 424। ठीक है दोस्तों, उसकी पावर 424 और एक आएगा लास्ट में, और जो 0 है उसको तो आप किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही देगा, तो इससे आंसर क्या आएगा 0 1, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि जैसे 7 की पावर 1836, आपको पता है कि 7 की पावर 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, 1836 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 चौके 16, 2 4 पंजे 20 और 4 में 36। ठीक है दोस्तों, इसको आपने क्या करना, जब 7 की पावर मैंने 4 बनाई तो आपको इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये बात दोस्तों याद रखना है। ठीक है, तो 7 की पावर 4 का मान क्या था 0 1, ये आपने पीछे भी अभी मैंने 2-3 बार इसको बता दिया, और 459। ठीक है दोस्तों, इसमें 24 0 1 पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको दोस्तों, तो 1 का मान 1 और 0 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, हमारा 0 1 निकल के आ गया था। ठीक है दोस्तों, अब इससे एक बात सिद्ध होती है दोस्तों कि अगर कोई पावर, कोई
इससे एक बात सिद्ध होती है दोस्तों, अगर कोई घात, इसको हम पावर बोलते हैं, 0 1 की हो मतलब कि यहाँ पे हो, कोई भी घात हो, अगर कोई घात पावर 0 1 की हो और वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो उत्तर हमेशा 0 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, या आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं कि यदि 7 की पावर यहाँ पे जो पावर है 7 की पावर वो डिवाइड हो 4 से, पूर्णतः डिवाइड हो 4 से, तो आपका आंसर क्या होगा, 0 1 आपका आंसर आएगा। ये आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि 7 की पावर अगर 4 से पूर्णतः डिवाइड हो तो 0 1 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 7 की पावर 149। अब मैंने इसको 7 की 4 में तोड़ा, 7 की 4, जब मैंने इसको भाग किया, 4 की 12, 2 4 7 28, 37, 7 चौके 28, एक अभी बच रहा है, तो 7 की पावर 1 और बच गया। इसको हम लिख सकते हैं 0 1 की पावर 37, और 0 1 का मान तो 0 1 ही आता है हमेशा, और 7 एकम 7, इसका मान हमारे पास निकल के आएगा 0 1, क्योंकि 1 का 1 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या रिपीट हो जाएगी, गुणा 7, तो 7 एकम 7, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 353, 7 की पावर 354, इसको हम 7 की 4 में तोड़ेंगे दोस्तों, और उससे हम इसको 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, 4 8 32, बच गए 3, और 4 8 32, 3 4 8 32, और ये आपका बच गया 7 की पावर 2 अलग से बच गया। इसका मान था 0 1, इसको कैलकुलेट करो ना करो, ये 0 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका आएगा 754 49। जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 0 1 से, तो ये आपका आ गया 0 1 मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास निकल आ जाएगा 49, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था 9 के लिए कि अगर मैं 9 की पावर 2 करता हूं तो मेरे पास निकल जाता है 81, और जहां से मेरे को लास्ट में 1 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मेरे पास क्वेश्चन है 9 की पावर 40 32, 9 की पावर 40 32। ठीक है दोस्तों, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर 2। जब मैंने 9 की पावर 2 किया तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2 2 6 12, 2016। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 91 को 81, और 81 की पावर मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2016। ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट में 1 है तो 1 रहेगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 6 से, 8 6 48 48, तो हमारा दहाई का अंक निकल के आया 8, और इकाई और दहाई दोनों मिला के आया 81। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 9 की पावर 52 87। ठीक है दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूं, आपको शॉर्ट में लिखना है 9 में 81 ऐसे, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया है, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 1 बच गया 9 की पावर 1। ये पूरा लेंथ हर बार नहीं हमें लेंथ करना इसको, तो 1 का 1 आ गया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 8 3 24, 24 का 4 आ गया, 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इंटू 9, 9 एकम 9, तो 9 एकम 9 और 9 चुके 36, ये आपका आ गया 69, आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 999, 9 की पावर 999। ठीक है सर, इसमें आपको दहाई का अंक बताना है, तो 9 की पावर को हम लिख सकते हैं 81 की पावर, जब मैंने इसको डिवाइड किया 2 से, तो 2 चुके 8, 2 में 18, और 1 आपका 9 बच गया। ठीक है दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपकी ये समझ में बातें आ जाएंगी। अब 1 का 1 आ गया, और 8 में 72 इंटू 9, तो 9 एकम 9, 9 सते 63, 63 का 63 के नाम पे हम 3 लिख देंगे, क्योंकि हमें इसी से मतलब है। ठीक है दोस्तों,
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होगी बातें। सॉरी दोस्तों, इसमें शायद मिस्टेक हो गया, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। अच्छा ये गलत हो गया यहाँ पे दोस्तों, एक मिनट, एक का एक आ गया और 9 अठे 72 आएगा दोस्तों, 9 अठे 72। ठीक है, 21 आएगा, 21 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ये 89 आएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, वो थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था। तो दोस्तों अगर बेस में इकाई अंक 2, 4, 6, 8 हो तब हम कैसे निकालेंगे इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, सॉरी दहाई अंक। तो अगर बेस में सम संख्याएं दे रखी हों इकाई अंक की, आपको पता है दोस्तों कि 2 की पावर अगर मैं 10 करता हूँ, 2 की पावर अगर मैं 10 करता हूँ तो मेरे को मिलता है 1024, 1024। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर मैंने 10 की तो हमको मिलता है 1024। अब आप कहोगे कि इसमें तो लास्ट में 4 है। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर 2 की पावर 10 हम करते हैं, 2 की पावर 10, ये बात हमेशा याद रखनी। यहाँ पे मैं कुछ भी पावर लेता हूँ, n पावर मैंने मान लिया है। अगर ये n पावर सम आती है, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, और n पावर विषम होती है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि अगर आप किसी क्वेश्चन में 2 की पावर 10 करते हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी जो बाहर की पावर है, जो ऊपर पावर होती है, वो सम है या विषम। अगर आपकी पावर सम है तो इसका आंसर, इस केस में आंसर हमेशा आएगा 76, और विषम के केस में हमेशा आंसर आएगा 24। ठीक है दोस्तों, कि सम के केस में आपका आंसर आएगा 76 और विषम के केस में आएगा 24। अब मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ कि अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में आप 2 की पावर 10 बनाते हो, क्योंकि इसी का सारा फंडा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर, ये भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6, 2 की पावर 3, ये सारा खेल ही सुना दोस्तों। तो अगर यहाँ पे सम आती है पावर तो 76 आंसर आएगा आपको बिना देखे, और अगर विषम पावर आती है तो यहाँ पे n के प्लेस पे तो आपका 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना, देखो सम छोटा बड़ा है, सम 2 अंकों का है तो इसमें आंसर बड़ा आएगा, इसमें विषम है, विषम बड़ा 3 अक्षर का है, इसमें आंसर छोटा आएगा। ये अपोजिट है दोनों, ऐसे आप थोड़ा इसको याद रखना। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने ले लिया 2 की पावर 570। ठीक है, इसमें मैंने दहाई अंक निकालना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 10 की पावर 57। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 10 और उसकी पावर 57। अब ये मेरी जो संख्या है, ये 57 जो मेरा है, ये है विषम है, सम विषम। तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकल के आएगा, विषम है, बड़ी है तो छोटा आंसर आपका निकल के आएगा 24 आंसर। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं इसको संख्या इसका सम बना देता हूँ, मैंने ले लिया 2 की पावर आप ले लो 960, 2 की पावर मैंने 960 ले लिया दोस्तों, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 10। ये 10 बनाना पड़ेगा आपको, कैसे भी करके बनाओ, ये आराम से इजीली बन जाएगा। और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 96, क्योंकि 96 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो मेरा निकल जाएगा 960। अब देखो 2 की पावर 10, 10 की पावर क्या है, सम, क्या है दोस्तों, सम, और सम के केस में आंसर क्या आएगा आपका 76। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब मैं इसको करता हूँ तो ये 24 आता है। अब इसको मैं फंडा बताता हूँ, जब मैं 24 को पावर 1 करता हूँ तो 24 निकल आता है, और जब मैं 24 की पावर 2 करता हूँ 576 मेरे पास निकल आता है। कहने का मतलब है कि जब मैं 24 की पावर विषम संख्या करता हूँ तो मेरे पास 24 निकल आता है, और जब मैं 24 की पावर कोई सम संख्या करता हूँ तो मेरे पास 76 निकल के आता है। यहाँ से सारा सिस्टम चला हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। मैंने बोल दिया 2 की पावर 1882, 2 की पावर 1882। ठीक है दोस्तों, इसमें दहाई अंक को फाइंड करना। मैंने लिखा 2 की पावर 10, और 10 को जब मैं से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 188, और आपके पास क्या बचेगा 2 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, तो 2 की पावर 10, 10 की पावर 188, 188, ये क्या है, सम के केस में क्या आंसर आएगा 76। ये आपको याद रखना है ऐसे, और 2 दूनी 4, तो 6 चुके 24 का 4 यहाँ से 2, 7 चुके 28 30, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 04। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको बातें समझ आ गई होंगी। आगे है दोस्तों, यदि मेरा 4 की पावर 1996 मैंने लिया है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 उसकी पावर 1996, क्योंकि हमें तो 2 से फिर 76 और 24 वाला
आंसर हमें इजी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर जब मैंने 2 किया तो ये भी डबल हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1996, या फिर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर, इसको मैं से मल्टीप्लाई करूँगा पूरे को, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 9 दूनी 38, 39, 3992 मेरे पास ये निकल के आ जाएगा। अब मैंने इसको 2 की पावर 10 में कन्वर्ट करना, 2 की पावर 10 उसकी पावर हो जाएगी 399 गुणा, ये 2 बच रहा है 2 की पावर 2, और ये पावर कैसी है दोस्तों, विषम, 9 है लास्ट में, पावर है हमारी विषम। तो विषम होने में आंसर क्या आएगा, इसको अगर मैं सोल्व करूँगा इतने को, तो मेरे पास निकल जाएगा 24 और 2 दूनी 4 और 4 चौके 96 हमारा क्या जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ दोस्तों कि मैंने इसको भी कन्वर्ट कर दिया 2 की पावर 2 में, और इसकी पावर कितनी है 508। अब आपको पता है कि इसकी पावर हम मल्टीप्लाई इससे करेंगे पूरे से, तो ये निकल जाएगा 2 की पावर 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1016। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 और 10 की पावर 101 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर 6। जब मैंने इसको, ये देखो लास्ट में क्या है, विषम अंक है, तो इतने का मान, इस वैल्यू का मान कितना आएगा हमारे पास 76 आएगा। विषम के केस में, सॉरी विषम के केस में कितना आएगा 24, विषम के केस में कितना आएगा दोस्तों 24 आएगा। और उसके बाद 2 की पावर 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ये आएगा आपका 64। जब मैंने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की, 64 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 24 से, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, 256 और 4 दूनी 8, बस इतना ही मल्टीप्लाई करना, 8 5 13 36, लास्ट में आपको क्या निकल जाएगा 36, और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो आगे दोस्तों ये 8 की पावर 125 है, और एक मैंने क्वेश्चन इनसे भी दिया 6 और 8 से, ताकि आपकी थोड़ा समझ बन सके। 8 की पावर को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 125, इसमें दहाई अंक आपको बताना है। 2 की पावर 3, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 125 दिए, 5 दिए 15, 12 थी 36 और 1 37, और इसको जब मैं आगे सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा निकल के 2 की पावर 10 उसकी पावर 37 और इंटू 2 की पावर 5। ठीक है दोस्तों, 10 से मल्टीप्लाई करने में होता है दोस्तों, ये जो आगे 2 वर्ड होते हैं इसको आप देख लो, जो लास्ट का बचा है वो पीछे आएगा अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। तो देखो 2 की पावर 10 उसकी पावर 37 क्या शब्द है, विषम। विषम में क्या आंसर आएगा दोस्तों, इसको सोल्व करने के बाद 24 और 2 की 5 कितना होता है 32, और 24 को जब मैं 32 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 2 दूनी, सॉरी सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 2 दूनी 4, 4 थी 12 का 2 आंसर 1, 3 दूनी 6, 1 728, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 28। लास्ट में आपका क्या आ जाएगा दहाई का अंक या इकाई का अंक। इसमें कोई मिस्टेक हो गया क्या दोस्तों, एक मिनट इसको रीचेक कर लेता हूँ मैं। 32 को 24 से, 24 दूनी 48, 4 24 के 72 और 4 76, सॉरी दोस्तों 68 आएगा आपका, लास्ट के 2 डिजिट निकल के यहाँ से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं 6 को देख लेता हूँ दोस्तों कि 6 में क्या आएगा। तो 6 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 × 3 की पावर 72। ठीक है दोस्तों, 2 गुणे में 3 की पावर 72, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 72 गुणे 3 की पावर 72। आपको पता होगा कि अगर ब्रैकेट में 2 संख्याएं हैं और उनके बीच में गुणा का निशान है, तो जो भी पावर है वो दोनों की अलग अलग होती है। घातांक एवं करने के चैप्टर में ये बातें मैं आपको बताऊंगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10 की पावर 7, 10 7 70 और 2 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 4, जो मैंने पीछे बताया था आपको 3 की पावर 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 18। ठीक है दोस्तों, जब मैंने इसको सोल्व किया 2 की पावर 10 की पावर विषम संख्या है, विषम होने पर आपका आंसर आएगा निकल के 24, 2 दूनी 4, इसको मैंने सोल्व किया 4, 3 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 81 की पावर 18। ठीक है दोस्तों, इसको 1 को हम 1 लिखेंगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 64, 641 यानी कि 41 आपका यहाँ से निकल जाएगा। 24 चौके 96, 24 चौके 96 को हम 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 और 6 चौके 24, 6 9 4 13,
तो ये आपका लास्ट में क्या निकल जाएगा 36। ठीक है दोस्तों, तो आपका इकाई और दहाई का अंक हो जाएगा 3 6। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आई होगी बातें। इसके बाद है दोस्तों कि यदि बेस में आधार में 0 या 5 इकाई का अंक दे रखा हो, तो इसको आप सीधा से याद रखना कि अगर आधार बेस में इकाई का अंक 0 है तो उत्तर हमेशा 0 आएगा। अगर आधार में बेस में इकाई का अंक 0 है फिर तो उसको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर 0 ही आएगा। और 5 में यदि दहाई का अंक विषम हो, 5 में यदि दहाई का अंक विषम हो, दहाई का मतलब बेस में, बेस इस संख्या में एक अक्षर आपका यहाँ पे होगा और ये अंक यहाँ पे होगा। ये जो अंक है आपका अगर ये विषम हो, अगर ये विषम जैसे इधर का 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9, लास्ट अंक तो 5 हो गई। ये तो जब हम 5 की बात करें तो 5 हो गई। अगर यहाँ पे 5 हो, सॉरी यहाँ पे विषम संख्या हो और इसकी पावर भी विषम हो, ठीक है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कह दिया 3 7 2 1 5, ठीक है दोस्तों, इसकी मैंने पावर कर दी 8 3 4 7। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे जो दहाई अंक है वो विषम है और इसकी पावर भी विषम है, पावर भी विषम है। तो इस केस में आपका आंसर जो आएगा हमेशा वो निकल के आएगा 75 आएगा। बाकी जो अदर केस बचेंगे कि अगर यहाँ पे पावर, अगर यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया कि 92,945 की पावर मैंने विषम कर दी या सम कर दी, पावर कुछ भी कर दो, यहाँ पे अगर सम है तो उस केस में आपका आंसर निकल के आएगा 25। ठीक है दोस्तों, कि यदि आपका दहाई का अंक, मैं फिर से बोल रहा हूँ इकाई का नहीं दोस्तों, दहाई का अंक आपका विषम है 1 3 5 7 9 में से कोई भी है और आपकी पावर भी विषम है, दहाई का अंक भी विषम है और आपकी पावर भी विषम है, तो उस केस में आपका आंसर आएगा 75। और बाकी जितने भी केस बनेंगे कि यहाँ पे दहाई का अंक सम होना चाहिए, ठीक है, या तो दहाई का अंक सम है तो पावर भी सम होगी या सम होगी, कुछ भी हो, अदर कोई भी केस हो तो आपका आंसर क्या आएगा 25 आएगा, 25 आएगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।